हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। उम्मीद है आप सबका तबीयत अच्छा होगा और आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज एक बिग इशू में बात करेंगे, जो ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह चल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, उसके बारे में। आज ना ही टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ना ही रिजल्ट के डेट बताऊंगा, ना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। तो आप सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आप सबके हाथ में ही सब कुछ है, आप लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, मैंने जो आज के डेट में जो लोग वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो मैंने 2 हफ्ता पहले बना चुका था कि उसमें मेरा हेडिंग था राइज योर वॉइस अगेंस्ट एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। तो उसमें इतना कम रिस्पांस आया था, मैंने सोचा था कि बहुत रिस्पांस आएगा और मैं खुद आपके लिए मैं रीडिंग करूँगा, प्रोटेस्ट करूँगा। लेकिन आपने खुद नहीं चाहा कि आप लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। लेकिन उस वीडियो में चाहे व्यूज़ अच्छा खासा ना आए, लेकिन मेरा एक जो बात था, मेरा एक मोटिव था, जो मैंने कहने था वहाँ पर कहा था कि आपका सिर्फ स्टूडेंट के आने से कुछ नहीं होगा, टीचर लोग जो लोग हैं उनको भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। तो देखिए, आज के डेट में सभी चैनल लगभग एवर एग्ज़ाम हो गया, आपका अनअकैडमी हो गया, आपका अभिनय सर हो गया, राकेश यादव हो गया, सब ने एक एक करके जो है इस बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में वीडियो बना रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ वाईफाई स्टडी भी बनाए, एग्ज़ाम पूर्व भी इस प्रोटेस्ट के लिए स्टूडेंट से जुड़े। इतना स्टूडेंट को मतलब इस आंदोलन में या प्रोटेस्ट में जुड़ना पड़ेगा, ताकि हर जगह ट्विटर में सिर्फ आप लोग का ट्रेंडिंग चलता रहे। क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, आज की बात नहीं है कि आज या कल की बात है, ये फ्यूचर जनरेशन की भी बात है। आप सबका भविष्य है उसके भी बात है, आपका फ्यूचर के भी बात है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग इस प्रोटेस्ट को कीजिए। देखिए, पहले तो एक मुद्दा हो गया, देखिए एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग का डेट नहीं आ रहा है, कब होगा। मैंने 5 से 10 आरटीआई लगा चुका हूँ, अभी भी सब आरटीआई का रिप्लाई एक ही आता है, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। उसके बाद एसएससी एमटीएस का रिजल्ट का मंथ तो आ गया, लेकिन डेट नहीं मेंशन किया गया है। एसएससी सीजीएल के साथ तो सबसे गलत हो रहा है, क्योंकि उन लोगों का देखिए ना ही आपका एग्ज़ाम का मंथ डिक्लेयर किया गया है, ना ही उसका कोई अपडेट आ रहा है, ना ही कोई उसका डेट आपका दिया गया है। एसएससी जूनियर इंजीनियर का लगभग 1 साल हो गया आपका मेंस एग्ज़ाम होते हुए, उसका भी आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इस सब कब तक सहेगा स्टूडेंट। क्योंकि देखिए, एसएससी जूनियर इंजीनियर और सीएचएसएल का एग्ज़ाम तो अभी तो कह रहा है कि हाँ अक्टूबर में होगा, फिर से प्री एग्ज़ाम होगा जिन लोगों मतलब 2019 का पेपर देना है। तो कैसे वो स्टूडेंट पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि उनका तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी मेंस पेपर दे चुका है, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर से प्री के लिए क्यों पढ़ेगा। आप टाइम पे रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, आप टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप गवर्नमेंट जो है एक चीज़ अच्छे करते हैं, वो है इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। इलेक्शन का रिजल्ट है टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है। तो इसीलिए उस चीज़ में गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना ही आपके स्टूडेंट के बारे में। गवर्नमेंट को एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट बढ़ेगा तभी देश जो है हमारा देश बढ़ेगा। आप कहते हैं कि देश को बेचने नहीं दूंगा, देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, आप मन की बात करते हैं। मन की बात में एक बार भी जो है मोदी जी कभी भी आपका स्टूडेंट के बारे में, ना ही जॉब सिलेक्शन के बारे में कभी बात करते हैं। बस आते हैं, 2-4 बात करते हैं, चले जाते हैं। आप एग्ज़ाम पे चर्चा करते हैं, एग्ज़ाम पे चर्चा करके क्या फ़ायदा। आपको रिजल्ट पे चर्चा करना चाहिए, आपको सिलेक्शन प्रोसेस पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है परेशान है इस सिलेक्शन प्रोसेस से। एक चीज़ आप देख लीजिए, 22 साल की उम्र में आप ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद 2 साल तो आपका चले जाते हैं, आपका जो है कोचिंग में आपका जॉब प्रिपरेशन करने में चले जाते हैं। तो 24 साल के उम्र में आप लोग जो है सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग में लगभग 2 से 3 साल लग जाता है। तो मान के चलिए 26 से आपका 27 ईयर्स में आपको ज्वाइनिंग मिलता है। तो इतनी उम्र में आपको जॉब मिलता है, आप सोच सकते हैं कितना टाइम कितना लेट हो जाता है। तो ये सब का जिम्मेदार जो है आप लोग भी है, गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट से ज़्यादा तो आप लोग है, क्योंकि आप लोग कभी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ, आप लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं जानते हैं। आप लोग तो इस चीज़ में बात करना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती का क्या हुआ, आपका सुशांत सिंह क्यों मरा, उनका अभी केस का क्या हालत है। इस चीज़ में आप लोग बिलीव करते हैं, इस चीज़ में आप लोग बात करना चाहते हैं। आप लोग न्यूज़ में अभी न्यूज़ लगाएंगे तो न्यूज़ में इसी बात में बात होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका टीआरपीए जो है, टीआरपीए आपका जो है अच्छा खासा आ रहा है इस
टॉपिक से, तो वो लोग तो यही दिखाएगा। अगर आप लोग खुद बंद कर देंगे टीवी देखना, मीडिया को बॉयकॉट करेंगे, तो वो लोग भी समझ जाएगा कि जो है ये मुद्दा अब नहीं चलने वाला है, दूसरा मुद्दा जो मुद्दा लोग जो देखना चाहते हैं उन वही दिखाना पड़ेगा। आपको पता है आपका 130 करोड़ के लगभग 30 करोड़ तो आपका जो है आपका युवा है, तो इतना स्टूडेंट तो आपका अगर प्रोटेस्ट करेगा तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर आपका घर में 4 मेंबर है तो एक अगर युवा है तो बाकी 3 को अगर समझाएगा कि आपको ये न्यूज़ चैनल नहीं देखना है, आप लोग हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान या मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग जो मेन मुद्दा है उस बारे में बात कीजिए, उस टॉपिक्स में आप लोग जो है मीडिया को मतलब दिखाना चाहिए, ये सब में बात करेंगे तो चलेगा। नहीं तो आप लोग तो या तो रिया चक्रवर्ती नहीं तो विनोद कौन है, आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए, इतना व्यूज़ आया है इस सब टॉपिक्स में, विनोद कौन है करके हर जगह में आप लोग, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, सब में आप विनोद कौन है देखने को मिलेगा। आपको मैंने कहा था कि देखिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था, देखिए आप देख सकते हैं लगभग 2 हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था राइज योर वॉइस अगेंस्ट एसएससी। तो यहाँ पर मैंने इतना अच्छे से सबको समझाया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्यों आपके लिए लड़ेंगे? मैं तो पहले से सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे क्यों आपके लिए लड़ना है? आपके ऊपर है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप लोग को कुछ दिखाता हूँ। ये जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी का पता है ना, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमिश्नर है, उसका असिस्टेंट इंजीनियर का जो वैकेंसी निकला था, उसका अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका केस कोर्ट वगैरह चल रहा है। तो अगर जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करने के लिए गया तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया है कि एक टेररिस्ट के साथ जैसे बर्ताव किया जाता है वैसे कि देख सकते हैं ये लोग क्या स्टूडेंट है या कोई आपका टेररिस्ट है। तो ये इतना हालत ख़राब है स्टूडेंट का इंडिया में। जो पुलिस ऑफिसर जो इनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं या लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि जिनको ये लोग मार रहे हैं वो या तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो ये भी हो सकता है, कोई ऑफिसर का बेटा भी हो सकता है। आपको ये सोचना पड़ेगा। और आप भी जो पुलिस ऑफिसर जो लाठीचार्ज कर रहे हैं वो भी कभी स्टूडेंट था, उनको भी सेम चीज़ कभी झेलना पड़ा था, तो वो ये क्यों नहीं सोचता है? तो ये सब आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, ये सब मत कीजिए। देखिए कितना हालात ख़राब है, इतना लाठीचार्ज किया गया था उस दिन। तो ये सब प्रोटेस्ट करके भी स्टूडेंट को जो है मार ही खाना पड़ता है आखिर में। अब आते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। आपका आरआरबी का फॉर्म फिलअप लगभग 2019 मार्च में हुआ था और उसका आपका जो फॉर्म फिलअप फीस रखा गया था 500 रुपीज़ रखा गया था। इस टाइम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्यों निकाला गया है आपको पता है? क्योंकि इलेक्शन का टाइम था। इलेक्शन का टाइम था, उनको 2 चीज़ चाहिए था। एक तो देखिए जो युवा पावर था, युवा का वोट भी चाहिए था, क्योंकि अगर वैकेंसी अच्छा खासा आ जाएगा तो युवा को लगेगा कि चलिए गवर्नमेंट ने तो अच्छा खासा वैकेंसी निकाला और जॉब भी मिल जाएगा। ऊपर से उनको पैसा भी चाहिए था, तो 500 रुपीज़ करके ले लिया। वो अभी भी गवर्नमेंट के पास है, तो उससे जो है चुनाव का खर्चा वगैरह उससे चला लिया। और आपका अभी तक जो है एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट किया गया है। और जिनका एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला जो ग्रुप डी था, जिसका एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी ज्वाइनिंग। अहमदाबाद, इलाहाबाद कुछ जोन करके उन लोगों को अभी भी ग्रुप डी का ज्वाइनिंग नहीं है। जैसे मेरे ही पड़ोस में मेरा एक फ्रेंड है जिनका अहमदाबाद जोन में जिनका सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी में, उनका मेडिकल आपका अप्रैल में हो चुका है 2019 में, लगभग 1.5 साल हो गया, अभी तक उसका ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट आपके साथ क्या कर रहे हैं। एक तो एग्ज़ाम में डिले कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है, अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट भी आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं आता है। जैसे मेरे टाइम में मुझे 2018 फरवरी में मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था। उसके बाद लगभग 8 महीना बाद आपका सितंबर अक्टूबर में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये गवर्नमेंट को आपको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा। स्टूडेंट के मुद्दे पे बात होना चाहिए और ये बात आपको ही पहुंचाना है। आप लोग को कुछ काम करना है जो मैं आगे बताऊंगा। जैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे IBPS का मैंने बताया था कि 2010-11 में लगभग आपका 20,000 के अराउंड आपका वैकेंसीज आता था बैंक में, लेकिन अभी इस साल 2020 में आया है लगभग 1100, लगभग 20,000 से 1100, मतलब मान सकते हैं 19,000 आपका जो है वैकेंसी जो है डिक्रीज हो चुका है। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपका बैंक एक करके मार्च कर रहे हैं गवर्नमेंट।
एक एक करके प्राइवेटाइजेशन में लगे हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट का बैंक लॉस इसीलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन है उन लोगों को आपका लोन दे देता है, उसके बाद उनसे लोन जो है वापस नहीं लेता है। आप अगर किसान है तो किसान को एक एक पाई टू पाई आपका जो है लोन मिटाना चुकाना पड़ता है, लेकिन जो आपका बिजनेसमैन है उन लोग अगर नहीं भी आपका चुकाएगा तब भी गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब के लिए आपका बैंक जो है वो घाटे में चल रहे हैं। और अब है जो अब मैंने कहा चेंज प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने कहा कि आपका लगभग 2 से 3 साल लग जा रहा है सिलेक्शन में, तो ये नहीं होना चाहिए। 6 मंथ के अंदर या 1 साल के अंदर आपका एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक हो जाना चाहिए। इस बारे में आपको बात करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब जब आवाज़ उठा है तब तब कुछ निकल के आया है। जैसे आप हाल ही में देख सकते हैं यूएफएम का जो आपका जो चल रहा था, यूएफएम जो अनफेयर मीन्स करके जो आ रहा था, जो आपका एसएससी सीएचएसएल के साथ हुआ, तो प्रोटेस्ट किया, आपका कोर्ट में केस वगैरह चला, तभी जो उसका नतीजा आ चुका है। तो देखिए इसमें भी स्टूडेंट का ही फ़ायदा हुआ। ऊपर से जो आपका 2017 में जो आपका एसएससी ने जो धांधली किया था सिफी ने, तो उसका भी आपका प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, हालांकि 1-2 महीना प्रोटेस्ट करना पड़ा था, तो उसके बाद जो है उसका भी नतीजा आ चुका था। तो प्रोटेस्ट अगर आप लोग करेंगे तो आपका बिल्कुल फल मिलने वाला है। मैं तो कहूँगा ये जो जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ वो लोग मत देखिए, आपका जो छोटा भाई है, जो लोग अभी कॉलेज में है, स्कूल में है, या कोई अगर आपका बड़ा भाई जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस में शामिल होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सिर्फ आपका मेरा बात नहीं है, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है उनका भी बात है, उन लोगों के लिए भविष्य की भी बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना हो सके आप लोग इसको प्रोटेस्ट कीजिए, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, और आप लोग जो है एक प्लेटफॉर्म में आके प्रोटेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि अकेले प्रोटेस्ट करते रहेंगे। प्राइवेटाइजेशन जैसे मैंने कहा कि आपका रेलवे वगैरह सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी लग रहा है कि नहीं, आपका कोई बोलेगा कि नहीं गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ आपका जो जोन है वो प्राइवेट ट्रेन वगैरह चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस है, मतलब पूरा आइडिया है कि वो जो है प्राइवेट वो सब कुछ कर देगा। तब आपका नाम इंडियन गवर्नमेंट नहीं रहेगा, आपका रहेगा रेलवे प्राइवेट लिमिटेड नाम रहेगा, सॉरी आपका इंडियन रेलवे नहीं रहेगा, आपका रेलवे प्राइवेट लिमिटेड करके आपका नाम हो जाएगा। तो ऐसे आगे होने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे हालत ख़राब है इंजीनियर का इशू कोई उठाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इंजीनियर लगभग हर साल 8 से 10 लाख जो है बीटेक इंजीनियर आपका जो है क्वालिफाई मतलब पास आउट होता है ऑल ओवर इंडिया में। तो इतना इंजीनियर हो चुका है, लेकिन उनके जॉब के बारे में कोई नहीं सोचता है। अगर कोई प्राइवेट में जॉब भी मिल भी जाता है तब भी 10 से लेके 15,000 उनको सैलरी मिलता है। तो आप लोग खुद बोलिए, आपको 10 लाख तो लगभग बीटेक में लग जाता है, ऊपर से 2 लाख आप लोग कोचिंग वगैरह में खर्चा करते हैं, और 1-1.5 लाख आप लोग फॉर्म फिलअप वगैरह में चक्कर में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इतना इन्वेस्ट करने के बाद आप क्या 10,000 20,000 के जॉब के लिए आप लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे? अगर ऐसा भी लेना था तो आप लोग 4 साल क्यों बर्बाद किया? 15 लाख लेके अगर 15 लाख लेके अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता तो 4 साल बाद आपका लगभग उसका महीने में आप लोग 50,000 या 30,000 जो भी है आप लोग इजीली कमाते। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि इतना इन्वेस्ट करके इतना कम सैलरी में क्यों जॉब करना है। तो आपका इंजीनियर का हालत सबसे ख़राब है। आपका ना ही किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, सिविल का चलिए ठीक ठाक तभी वैकेंसी आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आपका केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल जो भी आपका बाकी डिपार्टमेंट है उनका तो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आता है। जो भी आता है वो भी आपका गेट के थ्रू होता है, जिसमें ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट को आपका वहाँ पर कोई चांस ही नहीं मिलता है। आईएएस में पता है, आईएएस में आपका जो है कंप्यूटर इंजीनियर का कोई वैकेंसी नहीं आता है, कोई पोस्ट ही नहीं है। तो आईएएस जैसे एग्ज़ाम में आपका जो है आपका कंप्यूटर इंजीनियर को कोई आपका वैल्यू ही नहीं है। तो इससे भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जो हैकिंग वगैरह हो रहा है, तो अगर गवर्नमेंट खुद से नहीं अगर कोई आपका इंजीनियर नहीं हायर करेगा तो कैसे चलेगा? तो ये सब के बारे में भी आपको बात करना पड़ेगा।
अब जो मैंने कहा था जो वेटिंग लिस्ट भी लाना चाहिए एसएससी को, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्शन के बाद जो है आपका ज्वाइनिंग नहीं करता है। उससे क्या होता है, जिसको उस वैकेंसीज का नीड था उसको नहीं मिलता है। जैसे रेलवे में तो वेटिंग लिस्ट आता है, लेकिन आपका एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं है। तो इसके लिए भी प्रोटेस्ट करना है आप सबको। अब क्या क्या करना चाहिए, जैसे अभी भी जो है टीचर लोग जो है सब ने तो वीडियो बनाया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में नहीं आया है। तो मैं कहूँगा सब लोग एक प्लेटफॉर्म में आइए, एक प्लेटफॉर्म में आके मिल के बात कीजिए। जैसे मैं कुछ चैनल का नाम लेना चाहूँगा, वाईफाई स्टडी हो गया, एग्जामपुर हो गया, इन लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा। आप सबके पास इतना सपोर्ट है स्टूडेंट का, देखिए स्टूडेंट लोग है इसीलिए आप लोग हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग स्टूडेंट के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आप लोग आइए, स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट में आप लोग मदद कीजिए और गाइड कीजिए कि कैसे प्रोटेस्ट करना है, ताकि जो है स्टूडेंट का जीत हो और आगे की जो प्रोसेस है वो उसमें भी आगे की वो जो है प्रोसेस में भी सुधार आए। और क्या करना है, आपको बॉयकॉट करना है मीडिया को बॉयकॉट करना है। आप लोग ऐसे कसम खा लीजिए कोई भी मीडिया चैनल नहीं देखेंगे। आपके घर में जो लोग जो जिस कंपनी का आपका कनेक्शन है, केबल कनेक्शन, डिश टीवी हो गया, तो आप लोग जो है उसमें न्यूज़ चैनल टोटली आपको नहीं लेना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना है आपका न्यूज़ चैनल का। आप खुद ब खुद देखना, उनका टीआरपी घटता रहेगा तो वो लोग खुद समझ जाएंगे कि जो है अभी दूसरे मुद्दे पे बात करना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट लोग जो है वो मतलब उनका टीआरपी जो है डे बाय डे डिक्रीज होता रहेगा। अगर आपका मम्मी पापा अगर न्यूज़ के बिना नहीं रह सकता है तो आप लोग जो यूट्यूब में छोटा मोटा चैनल है वो सब सब्सक्राइब कर देना और बोलना कि इससे आप लोग जो है न्यूज़ देखना। बाकी मीडिया को बॉयकॉट करना है, नहीं तो नहीं होगा। बॉयकॉट इलेक्शन रैली, जो इलेक्शन रैली वगैरह होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिस्सा लेता है। तो मैं कहूँगा कि इलेक्शन रैली में आप लोग बॉयकॉट कीजिए, इलेक्शन रैली में नहीं जाना है। अब आपका हैशटैग जो ट्रेंडिंग चलाना है ट्विटर में, वो क्या करना है आप लोग देख सकते हैं, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट, और लिखना है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट और आरआरबी एनडीपीसी डेट, और आप लिख सकते हैं बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन। ऐसे करके आप लोग 2-3 जो है बाकी चैनल ने भी देखना जो है हैशटैग कुछ बनाया है। तो आप लोग आज से स्टार्ट करके आप लोग सितंबर 10 तक या सितंबर 5 तक आप लोग कंटिन्यू चलाइए। लेकिन मैं कहूँगा रीट्वीट मत कीजिएगा, कि आप लोग थोड़ा टाइम गैप देके आप लोग ट्वीट कीजिएगा, इससे जो है असर ज़्यादा पड़ता है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना स्टूडेंट जुड़ेगा उतना स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा और आप सबके लिए भी फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको इस चीज़ से, इस वीडियो से बहुत